अंबेडकर ग्राम के सरपंच का बेटा शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर है। आज अपने पिताजी से मिलकर अपनी पत्नी के साथ वापस शहर आ रहा है। बेटा, रात होने वाली है और रास्ते में जंगल भी है। कल सुबह होते ही बहू के साथ चले जाना। लेकिन पिताजी, मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। कल मेरा ऑफिस पहुँचना बहुत जरूरी है और वैसे भी मेरी छुट्टी आज तक ही थी। ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो। सरपंच जी घर के अंदर जाकर नींबू मिर्च लेकर आते हैं और कार के दरवाजे पर बांध देते हैं। फिर राजेश अपनी पत्नी के साथ कार में बैठकर शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। गांव से निकलते निकलते रात हो जाती है और जंगल के पास पहुंचकर रुक जाते हैं। जंगल काफी घना है और चारों तरफ घनघोर अंधेरा है। जंगल एकदम डरावना और सुनसान दिख रहा है। बीवी अपने पति का नाम लेके बोली, रमेश, मुझे लग रहा है पापा ठीक बोल रहे थे। कल सुबह सुबह हम चले जाएंगे। आज अमावस की रात भी है। अरे स्वीट हार्ट, अब छोड़ो भी ना ये सब। तुम्हें पता है ना, मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। रमेश अपनी गाड़ी चालू करता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। जंगल में घोर अंधेरा होने के कारण ज़्यादा दिख नहीं रहा है, इसलिए रमेश धीरे धीरे कर चला रहा है। चारों तरफ से जानवरों की डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बीच जंगल में पहुंचते ही अचानक से उसकी कार बंद हो जाती है। वो दोनों एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। थोड़ी देर लंबी लंबी सांसें लेने के बाद चारों तरफ देखते हुए रमेश धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत करता है। अब क्या करेंगे? मैंने बोला था आपको, आप किसी की सुनते ही कहाँ हो। चारों तरफ काले अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा है। तभी पूरे शरीर पर राख लपेटे, एक हाथ में कमंडल और लालटेन, दूसरे हाथ में लाठी लिए हुए वहां से निकलता हुआ दिखा। बाबा, जरा सुनिए, हमारी कार खराब हो गई है। क्या आसपास कोई घर होगा जहां हम रात बिता सकें? सुबह होते ही निकल जाएंगे। बाबा ने पहले रमेश को देखा, फिर कार में बैठी उसकी पत्नी को देखा। उनको देखने के बाद बाबा ने कार में लाठी मारी और कार अचानक चालू हो गई। चालू कार को देखने के बाद दोनों अचंभित हो जाते हैं। फिर बाबा की ओर देखते हैं। अब वहाँ कोई नहीं है। बाबा अचानक गायब हो चुके हैं। रमेश जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से चल देता है। आज तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो वो बाबा हमें मिल गए, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता इस बीच जंगल में। पता नहीं वो बाबा कौन था, इतनी रात को जंगल में क्या कर रहा था। आपको उस बाबा की पड़ी है और यहाँ मेरी जान निकल रही है डर से। डार्लिंग, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है अब। रास्ते में एक लकड़ी का पुल पड़ता है। गांव वालों की मान्यता के अनुसार उस पुल के नीचे बहुत सारी चुड़ैलें हवा में सोती हैं। पुल काफी पुराना है, तो टूटने के डर से रमेश कार को पुल पर धीरे धीरे चढ़ाता है। कार के भारी वजन के कारण पुल की पटरियों से आवाज आने लगती है, जिससे सारी भूतनियां जाग जाती हैं। पुल पार करते ही फिर से दोनों घने जंगल में घुस जाते हैं। इस बार भूतनियां उनका पीछा करने लगती हैं। दोनों लोग पहले से ही बहुत डरे हुए थे कि इतने में ही एक भूतनी उनकी कार के सामने आ जाती है। दोनों डर जाते हैं। रमेश भूतनी को देख एकदम से ब्रेक लगाता है और कार रुक जाती है।
वो भूतनी कार के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन नींबू मिर्च टंगे होने के कारण वो कार के पास नहीं आ पाती। बाकी भूतनियाँ भी कोशिश करती हैं, लेकिन वे असफल रहती हैं। शायद कार पे बंधी नींबू मिर्च के कारण ये लोग हमारे पास नहीं आ पा रही हैं। जल्दी से कार स्टार्ट करिए, यहाँ से भागते हैं, नहीं तो ये हमें जान से मार देगा। रमेश हड़बड़ाते हुए कार को स्टार्ट करता है और कार को रेस देते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। भूतनियाँ भी उसकी कार का पीछा करती हैं। कुछ देर बाद वे जंगल से बाहर निकल आते हैं। दोनों लोग भूतनियों को पीछे ना आता देख सांस में सांस लेते हैं और शहर की ओर बढ़ जाते हैं।